A very lovely good morning to my dear students. Today we will be doing our third chapter of Flamingo, that is Deep Water, written by William O. Douglas. So, this is your chapter written by William O. Douglas. So, before we advance towards this story, let us discuss about the writer and the story. Okay, so this chapter, that is Deep Water, it is taken from a book written by William O. Douglas, and the name of the book was Of Man and Mountains. Here you can see it is mentioned here, Of Man and Mountains. Here, so here this story is an extract, as I have told you earlier, that extract means एक बड़े से स्टोरी में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया जाता है, तो दैट इज़ नोन एज एक्सक्रैप्ट. तो यहाँ पे जो स्टोरी है हमारे डीप वाटर, ये भी विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया एक उनकी लाइफ स्टोरी थी, एक बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी. क्लियर? ऑटोबायोग्राफी यानी कि विलियम ओ डगलस ने अपनी जीवनी लिखी थी उस किताब में. ठीक है, जिस किताब का नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. क्लियर? उसी बुक में से एक छोटा सा इंसिडेंट, एक हालात, एक छोटा सा पोर्शन को निकाल के यहाँ हमें दिया गया है इस हेडिंग के अंदर पढ़ने के लिए, ऑफ दैट इज़ डीप वाटर. क्लियर? ना कम टू द स्टोरी. क्लियर? यहाँ पे इस चैप्टर के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से, द मैसेज दैट डगलस वांट्स टू कन्वे अस इज़ द फैक्ट दैट वी शुड नेवर फियर. क्लियर? यानी कि यहाँ पे इस चैप्टर में विलियम ओ डगलस साहब हमें ये बता रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में कभी भी डर से नहीं डरना चाहिए. ये डर का डर ही होता है जो हमें कोई भी काम करने से रोक देती है, हमें बोल्ड नहीं बनने देती, हमें करेजियस नहीं बनने देती, और हमें हैंडीकैप कर देती है, हमें अपंग बना देती है. हम कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते. माइंड इट, हम अपने लाइफ में डर से जितना भागेंगे, जितना डरेंगे, डर हमें उतना डराता है. अगर हम उसका डट के सामना करें, उसको फेस करें बोल्डली, तो दैट इज़ ऑल ओवर. उसके बाद फिर हमें कोई चीज़ का डर नहीं रहता. लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल. जैसे जिस सवाल से, जिस क्वेश्चन से हम हमेशा डरते हैं कि ये बहुत टफ़ है, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत टफ़ है, ये बहुत हार्ड है, आप देखे होंगे, अपने लाइफ में नोटिस किए होंगे कि वो प्रॉब्लम, वो समस्या, वो सवाल जो है बार बार घूम घूम के आपको डिस्टर्ब करती है, आपको परेशान करती है. बट यदि आप ठान लो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें ढूंढ निकालना है, हमें इसको हल कर देना है, हमें इसे बना लेना है, हमें इस सवाल को समझ लेना है बढ़िया से, फिर क्या होता है, बस एक बार आप उस सवाल को समझ लेते हो, बढ़िया से बना लेते हो, फिर आपको उस सवाल से कोई डर नहीं रहता. लाइफ में कभी भी आप उस सवाल का आप सामना करने को तैयार रहते हो. क्लियर? तो सेम चीज़ को यहाँ पे विलियम ओ डगलस ने अपने लाइफ में, लाइफ के इंसिडेंट से हमें समझाने की कोशिश करी है कि हम तब तक लाइफ में हैंडीकैप्ड रहते हैं, अपंग रहते हैं, जब तक हम डर से डरते हैं. वंस वी गेन कंकर ओवर आवर फियर, एक बार यदि हम अपने डर पे विजय हासिल कर लें, जीत हासिल कर लें, फिर उस चीज़ का डर हमारे लाइफ में कभी नहीं रहता. क्या? नाउ कम टू द स्टोरी. यहाँ पे विलियम ओ डगलस साहब कहते हैं कि ये सब लगभग मैं जब 10 साल या 11 साल का रहा था, तभी ये सब मेरे लाइफ में चालू हो गया. क्लियर? एक दिन अचानक आई हैव डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. यानी कि जब विलियम ओ डगलस साहब 10 या 11 साल के हुए, तब उन्होंने एक दिन अचानक स्विमिंग करने का उन्होंने निश्चय किया. उन्होंने डिसाइड किया कि वो तैरना सीखेंगे. ठीक है? जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे YMCA यकीमा रिवर था, और जो कि जहाँ पे बहुत अच्छा मौका था उनके पास कि वो वहाँ पे जाके वो स्विमिंग सीख सकते थे. लेकिन यकीमा रिवर के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, ख़तरनाक था. और उनकी मम्मी जो है हमेशा बराबर विलियम ओ डगलस से कहते रहती कि
जो लोग वहाँ पे डूब जाते थे, जो लोग मर जाते थे, उनके बारे में विलियम और डगलस की माँ जो है उन्हें हमेशा वार्न करते रहती, उन्हें हमेशा बताते रहती, जिसकी वजह से YMCA पूल जो था, YMCA रिवर जो था, एक्चुअली वहाँ पे जाके स्विमिंग सीखना विलियम और डगलस साहब के लिए उतना अच्छा नहीं था। मोरओवर विलियम और डगलस साहब के मन में कहीं डर था कि वो जगह उनके लिए सेफ़ नहीं है। लेकिन YMCA स्विमिंग पूल था वहाँ पे एक YMCA स्विमिंग पूल भी था, ठीक है, जो बहुत ही सेफ़ था, क्योंकि वो उसकी जो सबसे गहरी पोर्शन थी, डीपेस्ट पोर्शन, वो सिर्फ 9 फीट की थी। क्लियर। एंड द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। ड्रॉप वाज ग्रेजुअल का मतलब है कि स्लाइडिंग ड्रॉप था। क्लियर। दोनों की चारों तरफ से किनारे में सिर्फ 3 फीट डीप थी, 3 फीट, और एकदम मिडिल में जो है वो 9 फीट डीप थी। क्लियर। और फिर क्या था, विलियम और डगलस साहब जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स अपना पहनते हैं, सारे स्विमिंग इक्विपमेंट्स लेते हैं, पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और वो स्विमिंग पूल पहुंच जाते हैं। ठीक है। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वहाँ पे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में चलना स्विमिंग पूल के बगल में उनको बहुत ही बुरा लग रहा था। क्यों बुरा लग रहा था? क्योंकि वो बहुत ही पतले दुबले इंसान थे, काफ़ी लीन एंड थीन थे, और स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वहाँ पे चलना उनको बहुत ही ज़्यादा शर्म लग रहा था। क्लियर। बट उन्होंने अपने शर्म पे कंट्रोल किया और वो आगे की ओर बढ़े। ठीक है। और उन्होंने अपना स्विमिंग सीखना चालू कर दिया। ठीक है। यहाँ पे वो लिखते हैं कि पानी से बचपन से ही वो उनको डर लगता था। आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर। अवर्जन मतलब वो अवॉइड करते थे उसको, वो उससे दूर भागते थे, वो उसे डरते थे पानी से। क्लियर। एक्चुअली में पानी का जो डर था ये सब उनके लाइफ में तब से चालू हुआ जब वो 3 या 4 साल के थे। ओनली 3 और 4 ईयर्स। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि उसके फादर ने उसको, जब वो 3 या 4 साल के थे, तब एक बार कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए। क्लियर। और वहाँ समुद्र की लहरों के पास वो लोग खड़े होके सर्फिंग कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक क्या हुआ, एक बड़ी सी लहर आई और विलियम और डगलस को अपने साथ अंदर खींच ली। क्लियर। और विलियम और डगलस जो है वो डूबने लगे ना। डूबने का जो डर था, डूबने का जो भय था, डूबने का जो एक्सपीरियंस था, वो चीज़ उस टेंडर एज में 3 या 4 साल की उम्र में ही विलियम और डगलस साहब के अंदर बैठ गया। क्लियर। और उस दिन के बाद से ही अवॉइडेड एवरीथिंग। जब कभी भी वो नदी के सामने, पुल के सामने जाते, उनके अंदर वही उनका चाइल्डिश फियर, बचपन का जो डर था वो उत्पन्न हो जाता, वो बाहर आ जाता, एंड वो काफ़ी डर जाते, काफ़ी सहम जाते, और वो उसको अवॉइड कर देते। क्लियर। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े हुए, 1-2 बार इस बीच में उन्होंने कोशिश भी करी कि वो पानी में जाके थोड़ा आराम महसूस करें, पानी से ना डरे, लेकिन जब कभी भी वो पानी के सामने होते, पानी में होते, तब वो पुराना डर उनके अंदर उत्पन्न हो जाता और वो काफ़ी डर जाते। क्लियर। इसीलिए जब वो 10 या 11 साल के हुए, क्लियर, जब उन्होंने दूसरे यंग बॉयज़ को देखा कि वो पानी से नहीं डरते हैं, इवन ही गैदर्ड सम करेज, और उन्होंने ये निश्चय किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे। अब वो स्विमिंग पूल में जाएंगे और वहाँ पे वो स्विमिंग सीखेंगे, और इसीलिए अब वो स्विमिंग पूल में आए हैं। क्लियर। नाउ आई वेंट टू द पूल व्हेन नाउ, अब धीरे धीरे वो स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, वो तैरना सीख रहे हैं, और ग्रेजुअली उनका जो डर था वो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। ग्रेजुअली, अभी पूरा कम नहीं हुआ है, ग्रेजुअली धीरे धीरे उनके अंदर जो है वो डर कम हो रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो स्विमिंग पूल में थोड़ा जल्दी पहुंच गए। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, यानी थोड़ा देर वो पहले पहुंच गए थे, अभी कोई वहाँ पे नहीं आया है। क्लियर। वो स्विमिंग पूल के शांत पानी को देखते हैं, स्टिल वाटर को देखते हैं, और वो अभी उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो अकेले स्विमिंग पूल में चले जाए, वो तैरने लगे। ठीक है। अभी वो
थोड़ी सी डर उनके अंदर है ही, इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो तब तक स्विमिंग पूल के बगल में बैठते हैं, और जब बाकी के लोग सब आएंगे, बाकी बॉयज़ सब भी आ जाएंगे, तब सबको एक साथ पानी में जाएंगे स्विमिंग सीखने के लिए। क्या? और वो स्विमिंग पूल के बगल में ही बैठे थे। लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा हट्टा कट्टा बुशियर बॉय मीन्स हट्टा कट्टा लड़का जो है वो आता है। ये लगभग 18 साल का है। क्लियर? और ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, मतलब हट्टा कट्टा है, काफ़ी मस्कुलर बॉय है। क्लियर? नाउ वो क्या करता है, वो विलियम और डगलस को पीछे से पकड़ लेता है, उठा लेता है, और मजाक मजाक में ही वो कहता है कि कितना मज़ा आएगा अगर मैं तुम्हें पानी में फेंक दूँ। विलियम और डगलस साहब बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चीखते हैं, लेकिन वो जो बड़ा लड़का था वो विलियम और डगलस साहब की एक नहीं सुनता, और वो उन्हें उठा के बीच पानी में फेंक देता। क्लियर? और विलियम और डगलस साहब जो हैं वो डूबने लगते हैं। क्लियर? लेकिन जब वो डूब रहे हैं, जब वो नीचे की ओर जा रहे हैं, तो वो प्लान बनाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जैसे उनका पैर जो है नीचे बॉटम को टच करेगा, वो एक लंबी सी ज़ोर से छलांग लगाएंगे ऊपर की ओर, पानी के सरफेस पे आएंगे। ही विल लाई फ्लैट एंड पैडल टू द एज। वो अपने हाथों और पैर से पैडल करते हुए किनारे तक आ जाएंगे। क्लियर? ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, ये उनका प्लान था, ये उनका योजना था जब वो पानी में लैंड किए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि उस समय भले ही उसकी गहराई स्विमिंग पूल की गहराई सिर्फ 9 फीट की थी, लेकिन आज उनको वो 9 फीट 90 फीट्स के बराबर लग रहा था। 90 फीट्स। क्लियर? वो बार बार सोचते कि अब उनका पैर जो है बॉटम को हिट करेगा, अब हिट करेगा, लेकिन उनका पैर जो है बॉटम को हिट ही नहीं कर रहा था। ठीक है? एंड बिफोर आई टच माई बॉटम, और इससे पहले कि उनके पैर नीचे पानी के मतलब नीचे बॉटम में टच करता, उनका जो हर्ट है वो ऐसा लग रहा था जैसे लंग्स जो है वो फट जाएगा। मतलब वो काफ़ी सफोकेशन महसूस कर रहे थे, काफ़ी घुटन सी महसूस कर रहे थे। ठीक है? लेकिन जैसे ही उनका पैर जो है बॉटम को हिट किया, उन्होंने अपनी सारी ताकत से एक ज़ोरदार ऊपर की ओर छलांग लगाई। क्लियर? उन्होंने ये पहले से सोच के रखा था कि वो एक कॉर्क के जैसे पानी के सतह पे आ जाएंगे और वो तैरते हुए किनारे पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। क्लियर? और जब कभी भी वो अपनी आंखें खोलते हैं, वो पानी के अलावा और कुछ नहीं देखते हैं, वही डर्टी येलो वाटर। क्लियर? वो काफ़ी घबरा गए हैं, और जब वो सतह पे पहुँचे तो जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया था कि वो फ्लैट लाई करेंगे और तैरेंगे, ये सब भूल के वो कोई रस्सी या कोई चीज़ को पकड़ने लगे। ही स्टार्टेड क्लचिंग समथिंग, कि कोई रस्सी मिल जाए, कोई रिंग मिल जाए, कोई ट्यूब मिल जाए। ठीक है? तो वो उस सब चीज़ को ढूंढने लगे, लेकिन उनको पानी के अलावा और कुछ नहीं मिला। क्लियर? वो काफ़ी सफोकेट कर रहे थे, वो काफ़ी घुटन सी महसूस कर रहे थे, और वो चिल्लाना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखें और नाक तो पानी से बाहर आ गई, लेकिन मुंह पानी से बाहर नहीं आ पाया, जिसकी वजह से वो चिल्ला भी नहीं सकते थे।